नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपको स्वागत करुच्ची स्टडी एग्रो पीसी चैनल रे आपण माने देखि परुथबे आज वीडियो टाइटल होची जीएस मेंस 2023 जो माने मेंस लेखुचंती मोर प्लान अछि नेक्स्ट किछि दिन मध्य रे मु 10 टी मॉक टेस्ट नै के आसीबी एवं से मॉक टेस्ट गुडी को कवर करिवो आपनकर जते जीएस पेपर जो चारोटी जीएस पेपर अछि जीएस 1 2 3 एंड 4 से जीएस 1 2 3 4 रो कंप्लीट कवरेज आमे ये 10 टी मॉक टेस्ट भितर करबा यानी कि 10 टी मॉक टेस्ट मु आपन कहि दोची डिटेल जीएस 1 रो आपन को रहइबो कोन मॉक टेस्ट 1 मॉक टेस्ट 2 एंड टॉप 10 यानी कि आपन को इफेक्टिवली 20 टी पेपर नेक्स्ट किछि दिन भितर मु कवर करिवि ओके जोची फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट यानी कि कंप्लीट आपन को कवरेज रहइबो जीएस 1 रो जेमती आपनकर अच्छी हिस्ट्री जियोग्राफी इंडियन सोसाइटी ये पूरा कवर करिबा सेमती पॉलिटी अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस सोशल जस्टिस ये भी कवर करिबा पेपर 3 एंड पेपर 4 कंप्लीट कवर करिबा सो ये सीरीज को आपण यूज करि परिबे आज योर फोल्डर पॉइंट्स ओके यानी कि बुलेट पॉइंट्स टाइप रो आपण यूज करि परिबे बेसिकली ये क्वेश्चन होची हमरो मेंस टेस्ट सीरीज जो हेतला स्टडी एक्यू तरफ रु ओसीएस मेंस पाई सो आमे डिसाइड कलु कि जो माने हमरो स्टूडेंट्स माने अछंती हमर चैनल को लगातार भाबरे फॉलो करूछंती तो सेमान को पाई भी एटा को टिके फैसिलिटेट करिबा पाई सो दैट दे विल गेट दोस क्वेश्चंस तारो मॉडल आंसर टाइप रो किछि आमे डिस्कशन करिबा तो सेमान को भी जेमते हो बेनिफिट मिली परिबो ए वीडियो माध्यम रे तो आपण यदि चाहिबे वीडियो को देखि परिबे यार फोल्डर पॉइंट्स को यूज करि परिबे एटलीस्ट क्वेश्चन को जदि देखिबे क्वेश्चन डिफरेंट डायमेंशंस गुडी को आपन को मिली परिबो एवं ताको आपण आंसर रे मध्ये यूज करि परिबे ठीक अछि चलंदो वीडियो को स्टार्ट करिबा वीडियो को स्टार्ट करिबा पूर्व मु कहि रखे जो माने हमरो फाउंडेशन बैच जॉइन करिबा को चाहूचंदी आपण मन के भीतर बहुत स्टूडेंट्स अछंती जो माने एग्जाम 2024 रे देबे जो माने एग्जाम 2025 रे भी मध्ये देबे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स अछंती यानी कि जॉब रे भी अछंती आपण माने जदि आपण चाहूचंती एग्जाम दबा पई तेबे हमरो ये जो बैच टी अछि प्रगति बैच देखंतु केतबेले स्टार्ट होची ये 27 तारिख रो बैच टी स्टार्ट होची फाउंडेशन बैच 2 फर्स्ट बैच हमरो सक्सेसफुली चली छी एवं फर्स्ट बैच रो जो रिस्पांस अछि से रिस्पांस रे हमें चेष्टा करूछु सेकंड बैच को भी मध्ये नै के आसीबा पई सेकंड बैच जो हमरो लॉन्च करा जाउ छी 27 मार्च रे तार फीचर को म आपन को सामने रखिबी यानी कि ब्रॉड ओवरव्यू म आपन को देबी आपण देखि परिबे सिंपली फाउंडेशन बैच जोटा 27 रे स्टार्ट होची लेट मी गो टू दैट पेज एटी देखि परिबे ओके तो ये होची सेटा बैच स्टार्ट होची आपनकर 27 मार्च रु 1200 प्लस आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर इंग्लिश लिखाई छी बट इट्स नॉट इंग्लिश इट्स इंग्लिश एंड ओडिया ओके दैट बाय मिस्टेक मेंशन अछि एंड देन क्रक्स आपन को मिलिबो नोट्स 1 to 1 मेंटरशिप मिलिबो एंड देन हैंड रिटन नोट्स फॉर क्विक रिवीजन ओके ओडिसा स्पेसिफिक टॉपिक्स हमें कवर करिबा इंग्लिश ओडिया मध्ये कवर करिबा वीकली करंट अफेयर्स ये सब जिंस अछि तो डेमो लेक्चर जदि आपण चाहिबे जाय के डेमो लेक्चर भी आपण देखि परिबे किछि प्रॉब्लम नै जॉइन करिबा इज अगेन क्वाइट इजी बाय नाउ करिवे बाय नाउ कला पर आपन को नंबर मागिबो नंबर एंट्री कला पर ओटीपी आसीबो ओटीपी आसला पर साइन इन हिजिबो साइन इन हला पर सिंपली आपन पुनी थरे बाय नाउ को क्लिक करिवे क्लिक कला पर आपन कर आसीबो टू ऑफर्स अवेलेबल से टू ऑफर्स अवेलेबल क्लिक करिवे एवं तळे एंट्री करिवे कोड जेएन लाइव तळे एंट्री करिवे कोड जेएन लाइव एंड ताको अप्लाई करिवे देन आपन को मैक्सिमम डिस्काउंट मिली परिबो ये हूँ आपंकर इंग्लिश एंड ओडिया बैच सिमिलरली इंग्लिश एंड हिंदी बैच जोटा कि 22 मार्च रे स्टार्ट होती जदि सेटा आपण जॉइन करबा को चाहूचंती अगेन द प्रोसेस इज सेम एंड कोड यूज करिवे जेएन लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन ये हूँ पूरा हिस्ट्री आम ओडिशा हिस्ट्री इनफैक्ट कवर करिछु जो वीडियो माध्यम रे तो ये हूँ गोटे पेपर सो ये हूँ गोटे पेपर जीएस पेपर 1
ओडिशा हिस्ट्री कल्चर डायनास्टिक हिस्ट्री ये सब जिनस आर्ट एंड कल्चर सब जिनस एटी कवर करा जायछि सो फर्स्ट इज एनालाइज द कॉजेस इवेंट्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कलिंग वॉर हाउ डिड इट शेप द पॉलिटिकल एंड कल्चरल लैंडस्केप ऑफ एंशिएंट इंडिया तो फर्स्ट आपन को मेंशन कोन करबा को पड़िबो कॉजेस ऑफ कलिंग वॉर यानी कि इंट्रोडक्टरी लाइंस रे आपन लिखि परिबे कलिंग वॉर केबे ऑर्गेनाइज करा जायतिला ओके सेटा को फर्स्ट मेंशन कले एंड देन यू कम टू द क्वेश्चन कोन अछि कॉजेस इवेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ए तीनोटी पार्ट को आपन को लिखिबा को पड़िबो ओके सो कॉजेस ऑफ कलिंग वॉर आपन देखि परिबे कलिंग वॉर पछरे रीजन कोन थिला ना एक्सपांशनिस्ट एम्बिशन ओके जो मौर्यन एम्पायर जो आपन कर थिले मौर्यन एम्पायर गोटे जिंस देखिथिले कि खास करके से समय जो कलिंग राज्य थिला यानी कि कलिंग रीजन थिला सेमानकर एक तो कलिंग को निजर यानी कि एक्सेप्ट कलिंग आपन देखिबे मौर्यन एम्पायर ऑलरेडी निजर कैप्च माने अंडर रे एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर रे नहीं सारी थिले सब रीजन को कलिंग को नहीं पारि नथिले एवं सेति पई से चाहिथिले कि कलिंग को मध्य निजर कब्जा रे करिबा पई यानी कलिंग को भी मध्य एनेक्स करिबा पई एवं कलिंग को एनेक्स करिबा पछरे जो रीजन थिला द रीजन वाज वेरी मच क्लियर से रीजन कोन थिला ना कलिंग रो एक तो सी रूट जोटा थिला सी रूट रे डोमिनेंसी थिला राइट आपण जानी थिबे जो साधव पुओ माने जो ट्रेड वाणिज्य करबा को जाउथिले से समय रे कार्तिक पूर्णिमा रे जो हमें सेलिब्रेट करू तार सिग्निफिकेंस होची सेटा जावा सुमात्रा बोर्नियो जो से माने जाउथिले तो एक तो सी रूट ऊपर डोमिनेंसी थिला प्लस मैरीटाइम ट्रेड या ऊपर भी डोमिनेंसी थिला या सी पोर्ट को से माने एक्सेस करूथिले एज ए रिजल्ट ट्रेड फल रे रिचनेस प्रॉस्पेरिटी सेठी देखिबा को मिलिथिला कोठी आपनकर कलिंग रे सो कलिंग रे प्रॉस्पेरिटी थ्रू ट्रेड एंड एग्रीकल्चर कोठी ना कोठी लियोड दिस आपनकर मौर्यन एम्पायर टू कैप्चर दिस रीजन असर्शन ऑफ इंडिपेंडेंस भी जदि देखिबे कलिंग रजिस्टर्ड मौर्यन सुजर्निटी चैलेंजिंग द एम्पायर्स अथॉरिटी एंड प्रोवोकिंग अशोका इनटू मिलिटरी एक्शन तो ये होची आपनकर जिंस असर्शन ऑफ इंडिपेंडेंस ये जो इंडिपेंडेंस थिला इंडिपेंडेंस असर्शन पई मध्य चेष्टा करा जायतिला तो कलिंग रजिस्टर्ड मौर्यन सुजर्निटी एंड चैलेंज्ड द एम्पायर्स अथॉरिटी तो मौर्यन एम्पायर को जतले बाकी रीजन समस्त एक्सेप्ट करि नै थिले बट हमर कलिंग एम्पायर कोठी ना कोठी तांकर इंडिपेंडेंस को या तांकर सोवरेनिटी को तांकर कलिंग एम्पायर जो डायरेक्ट कन्फ्रंट हेतिला ताको मध्य चैलेंज को एक्सेप्ट करथिला कि कलिंग इवेंट्स जदि आपण देखिबे सो ये होची आपनकर खास करके कॉजेस रे आपण मेंशन करि परिबे एक्सपांशनिस्ट एम्बिशन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस असर्शन ऑफ इंडिपेंडेंस एक्सेट्रा इवेंट्स जदि आपण देखिबे द वॉर वाज क्वाइट इंटेंस एंड लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट आपण जानि थिबे ये वॉर रो काफी सिग्निफिकेंट आपण कहि परिबे इंप्लिकेशंस अछि ताको मध्य आज डिस्कस करिबा सो जो इवेंट्स हमकु देखिबा को मिलिथिला अशोका द मौर्यन एम्पायर जे कि निजर पूरा मिलिटरी स्ट्रेंथ देखैथिले एथरे ए वॉर सो पूरा कंप्लीट मिलिटरी स्ट्रेंथ देखैथिले जहा फल रे हमकु देखिबा को मिलिछि कोन ना कलिंग वॉर रो मैसिव स्केल रे डेवास्टेशन हिची कलिंग वॉर रे मैसिव स्केल रे कैजुअलिटी हिची सेम समय रे आपण देखिबे जो डेटा हमकु देखिबा को मिले 1 लाख डेथ and 1,50,000 deportation and widespread suffering ये होची तारो इवेंट्स या ड्यू द कोर्स ऑफ कलिंग वॉर आपण कहि परिबे कॉन्सिक्वेंसेस को जदि आपण देखिबे कॉन्सिक्वेंसेस एग्जाम रे आसीबर हाईली चांस अछि हाई प्रोबेबल क्वेश्चन आपण कहि परिबे कि कलिंग वॉर कॉन्सिक्वेंसेस कोन अछि ओके फर्स्ट देखंतु या पूर्वरु मौर्यन एम्पायर यानी कि अशोकांकर जो आइडियोलॉजी थिला या अशोकांकर जो एटीट्यूड थिला कि भाई बाय हुक और क्रूक और बाय फोर्स बाय वॉर और बाय द मिलिटरी माइटी आमे कोनोसी ना कोनोसी रीजन को कैप्चर करि परिबा एंड वी कैन रूल ओवर दैट बट दिस कलिंग वॉर चेंज्ड द एटीट्यूड ऑफ द मौर्यन एम्पायर अशोका एवं से एटीट्यूड जो चेंज कला विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट कारण से गोटे जिनस रियलाइज हेतला इट्स नॉट बाय फोर्स रादर इफ यू वांट टू रूल ओवर ए रीजन और द पीपल देन वी हैव टू विन द हार्ट ये होची फर्स्ट जिनस हमको देखिबा मिलथिला अलोंग विथ द गवर्नेंस एम्फसाइजिंग वेलफेयर एंड नॉन वायलेंस तो बेसिकली एठी आपन को देखिबा मिलिबो कोन ना गवर्नेंस रे चेंजेस देखिबा मिलिछि
गवर्नेंस रे चेंजेस देखा मिलूँ प्रो पीपल सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस देखा मिलूँ एंड देन द वेलफेयर ऑब्जेक्टिविटी नहीं कि तापरे गवर्नेंस हमको देखा मिलूँ एंड देन द नॉन वायलेंस एज वेल ओके कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस आपण कोन देखिबे ना कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होची फर्स्ट राइटियस यानी कि धमा जो अच्छी कॉन्सेप्ट से धमा कॉन्सेप्ट को मध्य स्प्रेड करिवारे चेष्टा करथिले कि प्रिंसिपल ऑफ धमा यानी कि राइटियस कंडक्ट इन द सेंस वर्तमान रो मॉडर्न टाइम रे जदी कॉन्स्टिट्यूशन को आपण देखिबे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आपण देखंतु फेयर जस्ट इक्विटेबल सोसाइटी वेलफेयर कॉन्सेप्ट को हमें कहूचे सो एक्जाक्टली से जो राइटियस कंडक्ट यानी धमा को भी मध्य से समय रे स्प्रेड करा जायतिला यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोरल वैल्यूज अछि ताको मध्य एस्टैब्लिश करबा पय चेष्टा करा जायतिला थु धमा ओके तेणु गोटे जिंस होउची से फोर्स मिलिटरी माइटी वॉर को छाड़ी की कोडी ना कोडी से अडॉप्ट करथिले कोन नॉन वायलेंस पीस सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस एक्सेट्रा देन प्रमोशन ऑफ नॉन वायलेंस जिनस मु आपन सामने रखिली एंड सबुठ बड़ जिनस होउची ई जो वैल्यूज अशोकांकर एम्पायर या अशोकांकर रूल रे देखिबा को मिलथिला अशोकांकर एडमिनिस्ट्रेशन रे देखिबा को मिलथिला नाउ फ्रॉम वेयर दोज वैल्यूज हैव बीन बोरोड से वैल्यूज तंकर आसीथिला कोठू बुद्धिज्म रो because Buddhism was spreading the idea of non-violence. Buddhism was this idea जे कि जो आपनकर पीस जस्टिस ए सब जिनस दउतला तेनु बुद्धिज्म को मध्य स्प्रेड करैथिला आपन दे हिस्ट्री को पढिथिबे तबे अशोका चेष्टा करथिले कोन तांकर जे डॉटर एंड सन राइट तांकर चिल्ड्रन मानक द्वारा डॉटर एंड सन मानक द्वारा से चेष्टा करथिले बुद्धिज्म को पूरा थ्रू आउट द वर्ल्ड खास करके अपन द एशियन जो सब कंटिनेंट देखिबे सेठी से स्प्रेड करिছে सोशल कॉन्सिक्वेंसेस आपण देखिबे वेलफेयर पॉलिसीज को अडॉप्ट करा गला बेटरमेंट ऑफ द पीपल बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रो पीपल यानी कि सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस मु जेमति आपण को कहतले अपार्ट फ्रॉम दैट एनहांस्ड कल्चरल एक्सचेंज थ्रू इंक्रीज ट्रेड एंड इंटरेक्शंस विद द रीजन्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुद्धिज्म नाउ how can impact on the ancient India's political and cultural landscape ancient India's political cultural landscape जदि आपण देखिबे एक तो यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज पॉइंट ऑफ व्यू आपण देखि परिबे कि अशोकांक द्वारा एक यूनिफॉर्म स्टाइल ऑफ गवर्नेंस हमको देखिबा को मिलथिला तो मेन जिंस होउची जेमति हमें देखिले कलिंग सेपरेट थिला स्टेट एवं कलिंग को कैप्चर करा गला जदियो कलिंग वॉर परे गोटे इट वाज लाइक चेंज ऑफ हार्ट आपण कहि परिबे अशोकांकर बट गोटे यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन कोडी ना कोडी हमको देखिबा को मिलिची व्हिच इज द गवर्नेंस वाज द स्टेबल गवर्नमेंट आपण कहि परिबे एंड आफ्टर दैट यू विल फाइंड कल्चरल रेनेसा एज वेल कल्चरल रेनेसा कोन रेनेसा होची सिंपली आपनकर रीबर्थ बोली जाहा को कुआ जाय जेमते आपण यूरोपियन सोसाइटी को आपण देखिबे ऑलमोस्ट जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट होता 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी रे ता पूर्व देखिए यूरोपियन सोसाइटी में मध्य आपनकर रेनेसा फर्स्ट आसिला एंड देन रेनेसा ब्रॉट दिस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन विद द इन्वेंट ऑफ दोज टेक्नोलॉजी मशीन ई सब जिनस कारण जो आपनकर जाको कहते ना कि ह्यूमनिज्म कॉन्सेप्ट को भी मध्य फोकस करा जायतिला रेनेसा माध्यम रे सो सिमिलर काइंड ऑफ कल्चर रेनेसा जदि आपण देखिबे तो आपनकर ये सब कंटिनेंट रे यानी दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड खास करके कलिंगा रे मध्य से सब देखिबा मिलची कारण बुद्धिज्म रो स्प्रेड ठु आरंभ करिकी तार इंपैक्ट आपनकर आर्ट एंड कल्चर कारण हम देखिबा इनस्क्रिप्शंस गुडी को अछि जोडी की बुद्ध तंकर पब्लिक को पई राइट तंकर जो प्रजा मानक पई से कौन करथिले मेसेज सेंड करूथिले यानी कि से इनस्क्रिप्शन द्वारा रॉक एडिक्ट्स द्वारा हमको तंकर मेसेज मध्य देखिबा को मिलुथला एवं से मेसेज रे कोठी ना कोठी तंकर सिटीजन जो माने थिले से मानको से मेसेज दबा को चाहुथिले या कन्विंस करबा को चाहुथिले कि भाई देखो जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर अछि सेटा होची प्रो पीपल वेलफेयर एवं लोक मानक पई ही ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर हमें क्रिएट करूछु ओके Integration of Dhamma. The principles of Dhamma laid the foundation of more inclusive and human approach to governance which resonated in Indian polity for centuries. Okay?
इंटीग्रेशन ऑफ धमा यानी कि द प्रिंसिपल ऑफ धमा इज मोर इंक्लूसिव एंड ह्यूमन सो धमा होची जोटा कि आपण कहि परिबे इज सिंबल और द साइन ऑफ वेलफेयर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द कलिंग वॉर इज ऑफन देखो या परे आपण जो अच्छे ना हाउ डिड इट सेव द पॉलिटिकल एंड कल्चरल लैंडस्केप ऑफ एंशिएंट इंडिया या मैं डिस्कस कले सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड या पर सिंपली आपण गोटे कंक्लूजन लिखि कि एटा को कंक्लूड करि परिबे मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द कलिंग वॉर is often seen as turning point in Indian history. Turning point it is keyword. Critically evaluate its significance in the context of Ashoka's policy of Dhamma and its long-term implications for Indian polity and society. देखो the question kind of a same topic रू पचरा गला, similar type of question है but answer would not be similar. Your answer must be different. Okay? जदियो आपन को काफी same points एठी देखिबा को मिलिबो but you have to choose the different point to answer this question because if you answer in a similar manner obviously examiner would not give you the marks. Now coming to significance kon hochi now first significance hochi emotional and ethical awakening his inscription reveal remorse and commitment to prevent further suffering yani ki jo inscription achi rock edict achi apana dekhibe se rock edict कोठी ना कोठी इमोशनल एंड एथिकल अवेकनिंग करोची ओके इमोशनल एंड एथिकल अवेकनिंग करोची राइट फर्स्ट ये इमोशनल एथिकल अवेकनिंग होची कारण जो चेंज ऑफ हार्ट मु आपन कहउतली विन ऑफ रूल द पीपल बाय विनिंग द हार्ट नॉट बाय फोर्स तो एग्जैक्टली सही जिनसटा तो आफ्टर दिस कलिंग ओवर अशोका काफी एथिकल वे रे बिहेव करिचनी यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाइए एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाइए तो धमा के विषय में डिस्कस करूचे धमा हूँ काइंड ऑफ एन इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जहाँ थ्रू रे राजांकर जे रिप्रेजेंटेटिव थिले से फाइंड आउट करबा पई चेष्टा करूथले द रियल सफरिंग ऑफ द पीपल कि राज जो प्रजा माने से केमती अछंती सेमानकर वेलफेयर ठीक से होउची ना नहीं सेमानकर बेटरमेंट पई काम होउची ना नहीं तो जो पॉलिसीज अछि से ठीक बेनिफिशियरी पाखरे पहुंचुचे ना नहीं काइंड ऑफ ए मॉडर्न फॉर्म ऑफ आपण देखिबे जो टाइप रो गवर्नेंस स्ट्रक्चर हमर अछि किछि सिमिलर टाइप रो जिंस आपण को देखिबा को मिलियो सित पे देखन यूनिवर्सल वेलफेयर एंड गवर्नेंस वेलफेयर मेजर्स सच एज ट्री प्लांटिंग डिगिंग wells building hospitals for humans animals reflected his commitment to the public service okay institutionalization of ethics in governance the appointment of Dhamma Mahamatras marked an institutional approach to promoting ethical governance okay तो जो धमा महामंत्रज अछि यानी कि धमा महापत्रज की द रिप्रेजेंटेटिव तो रिप्रेजेंटेटिव रो मेन काम कोन ना एथिकल गवर्नेंस को प्रमोट करबा एथिकल यानी कि मोरल जस्टिस इक्विटेबल ये सब जिंस को प्रमोट करबा ओके सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस मोर ऑफ आपण कहि परिबे सो नॉन एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी तो जो नेबरहुड पॉलिसी भी थिला ना से नेबरहुड पॉलिसी से आपण देखिबे जदी से बुद्धिस्ट प्रिज्म रे ही देखुतले बुद्धिज्म प्रिज्म रे देखुतले यानी कि बाय द एंगेजिंग दोस आपण फॉरेन कंट्रीज या नेबरिंग कंट्रीज से बेसिकली नॉन वायलेंस फ्रेंडली रिलेशन वसुधैव कुटुंबकम ब्रदरहुड ये फैटर्निटी ये सब जिनस को ही से फोकस करूथले एंड देन कल्चरल एंड रिलीजियस प्लूरलिज्म यानी कि रिलीजियस टॉलरेंस थिला म्यूचुअल रिस्पेक्ट थिला आपण देखिबे हमर जो फॉरेन पॉलिसी अछि खास करके इंडिया रो फॉरेन पॉलिसी कोन ना पंसिल पॉलिसी हमें कहूचे म्यूचुअल रिस्पेक्ट नॉन एग्रेशन ई सब जिनस गुडी को जो अछि एग्जैक्टली जो मानकर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल थिबो आईआर रे आपण देखुथिबे सेही जिनस ही ये भी फॉलो करूथले सेही टाइप रो जिनस निजर मध्य फॉरेन पॉलिसी रे सेही पे आपण देखिबे बुद्धिज्म को स्प्रेड से करे कि कोड ही जाइछन मिशनरी एक्टिविटीज को नेकी से जाइछन श्रीलंका को सेंट्रल एशिया को एंड साउथ ईस्ट एशिया को लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस फॉर इंडियन पॉलिटी एंड सोसाइटी देखो लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस कोन फर्स्ट होउची एक तो वेलफेयर स्टेट गोटे गठन करिबार से हेल्प करथिले या तांकर पूरा एफर्ट थिला वेलफेयर स्टेट हिसाब रे यानी कि सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को देन बैलेंसिंग अथॉरिटी एंड एथिक्स ये दीटा जिंस देखिबा को मिलथिला देन कल्चरल रेनेसा देखंतु आपण बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग स्तूपास बिहारस एंड मोनोलिथिक पिलर्स ये होची कल्चरल रेनेसा आर्ट एंड आर्किटेक्चर को भी फोकस करा गला
एंड स्तूपर्स को भी मध्य फोकस करा जायछि विहारस जो आपण जानि थिबे विहारस एंड स्तूपर्स जेमति सांची स्तूप लेट्स से गोटे रहला आपण को जेमति आपण देखिबे विहारस विहारस जोटी आपण खास करके मोनास्ट्रीज गुडी को रहउची जतबळे मॉन्क्स माने थांदी देन व्हेन दे कहते ना कि सेमानकर रिलीजन को स्प्रेड करंती दे कीप ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम दे टेक रेस्ट तो से जगह विहारस रो यूज करा जाए एडिक्ट्स इनस्क्राइब्ड इन ब्राह्मी एंड खरस्वती स्क्रिप्ट तेणु जो गवर्नेंस हो या जो पॉलिसीज गुडी को थिला ताको इनस्क्राइब करा जायथिला ब्राह्मी एंड खरस्वती स्क्रिप्ट रे नाउ मूविंग टू सोशल रिफॉर्म डिस्करेजिंग एनिमल सैक्रिफाइसेस एंड प्रमोटिंग कंपैशन तो ये सोशल रिफॉर्म कौन थिला सोशल रिफॉर्म थिला डिस्करेजिंग एनिमल सैक्रिफाइसेस एंड प्रमोटिंग कंपैशन यानी कि सिंपली आपण कहि परिबे सोशल रिफॉर्म होची आपनकर जोटा जो ओल्ड एज प्रैक्टिसेस गुडी को थिला से ओल्ड एज प्रैक्टिसेस गुडी को कोठी ना कोठी डिस्कंटिन्यू करबा पई चेष्टा करा जायतिला यानी कि द काइंड ऑफ वर्क हमें राजा राममोहन रॉय को पाखर देखिचे सेही टाइप रो ऑलमोस्ट ई एज रो ही स्टार्ट हेतिला फिलोसॉफिकल कंट्रीब्यूशन जदि देखिबे धमा इनटू गवर्नेंस हाइलाइटेड द इंटरप्ले बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड पॉलिटिक्स ओके स्पिरिचुअलिटी एंड पॉलिटिक्स जदि आपण देखिबे ये धमा मु जेमति कहले आपण रिप्रेजेंटेटिव से मन ही एटा को प्रमोट करूतले स्पिरिचुअलिटी इंटरैक्शन बिटवीन द स्पिरिचुअलिटी एंड पॉलिटिक्स challenges in continuity militaristic focus in the later Mauryan ethical approach to governance okay तो challenges in continuity भी देखिबा को मिलुची militaristic focus in the later Mauryan legacy of modern time जो अशोकन lion capital हमें कहू okay ये भी it symbolizes the what you call the जोटा को हमें हमरो political symbol हिसाब रे यूज करूचे okay इटा भी देखिबे and global discourses on peace and non-violence underscores the lasting relevance of Ashoka's Dhuma. Okay. Moving to the next question. Next question is evaluate the political and cultural achievements of Kharavela. The special reference to his contributions to art, architecture and Jainism. Okay. तो ये पॉलिटिकल एंड कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ खारवेल ये तो फर्स्ट पार्ट आपण देखुचंदी इवैल्यूएट करबा को कहूची विथ स्पेशल रेफरेंस टू कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर एंड जैनिज्म देखिबा चलो खारवेलंकर जहां भी अचीवमेंट्स अछि योची आपनकर डायनेस्टिक हिस्ट्री ऊपर ये क्वेश्चन आसी कंडक्टेड सक्सेसफुल कैंपेन अगेंस्ट द सतवाहन ग्रीक सदर्न किंगडम एटा को देखिबे खारवेलंकर मेन जो थिला से कलिंगर जो अपन कौन करबे जो इंडिपेंडेंस यानी कि आगुरु जो कैप्चर करा जायथिला कब्जा करा जायथिला कोटी ना कोटी से टेरिटोरियल सोवरेनिटी को इंश्योर करैथिले कि खारवेल ओके टेरिटोरियल सोवरेनिटी को इंश्योर करैथिले सिमिलरली अपन देखंतु कलिंगर जो लॉस्ट प्रेस्टीज थिला लॉस्ट ग्लोरी थिला ताको भी से रिस्टोर करैले सिमिलर फैशन रे अपन देखिबे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी अना जायथिला एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म welfare policies to ensure prosperity and stability okay and main focus तांकर थिला जदि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव रे देखिबे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू रे देखिबे तबे इरिगेशन को प्रमोट करा जायथिला एग्रीकल्चर ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर ए सब को मध्य प्रमोट करा जायथिला कल्चरल अचीवमेंट्स जदि देखिबे एक तो से समय रे आर्किटेक्चर ग्रेजुअली इवॉल्व होथला तो रॉक कट आर्किटेक्चर हिसाब रे उदयगिरी एंड खंडगिरी जो caves अच्छी belongs to that era belongs or credit goes to Kharavela and similarly the caves are adorned with intricate carvings and inscriptions okay सेबली भाବରେ देखंतु लिटरेरी कंट्रीब्यूशन होची लैंग्वेज ब्राह्मी एंड प्राकृत लैंग्वेज आपन को देखिबा मिलिबो एवं जैनिज्म को भी मध्य पैटर्नेज मिलिची प्रमोशन करा जाईची ओके सो दैट जो जैन मंक्स अछंदी सेमान को पई इंस्टीट्यूशंस एंड टेंपल्स एंड केव्स मध्य बिल्ड करा जाईची रिलीजियस टॉलरेंस भी थिला खारवेलन को द्वारा रिलीजियस टॉलरेंस ओके एंड इफ यू सी द कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन फर्स्ट होची पॉलिटिकल लीगेसी जोटा में डिस्कस कले फर्स्ट कि कलिंग को गोटे इंडिपेंडेंस एंड द प्राइड को रिस्टोर करे ग्लोरी को रिस्टोर करे नंबर 1 नंबर 2
कल्चरल रेनेसा हिसाब रे आर्ट आर्किटेक्चर लिटरेचर भी कंट्रीब्यूट हेची उदयगिरी एंड खंडगिरी हिसाब रे एंड जैनिज्म रे भी स्प्रेड हेची प्रमोशन करा जायची एंड देन द रिलीजियस आइडेंटिटी क्रिटिकल असेसमेंट जदि आपण देखिबे लिमिटेड जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जेमती आपण देखंतु हम जो डिस्कस करूथले कि बुद्धिज्म को लगातार भाव रे स्प्रेड करा जायथिला मिशनरी सेंड करा जायथिला डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से बड़ी सिग्निफिकेंट जिनसो हम एठी किंजो देखुने exaggeration in sources हाथी गुफा inscription ये सेल्फ कमेमोरेटिव डॉक्यूमेंट में ओवरस्टेट हिज अचीवमेंट तेणु जो हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन का विषय हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन रे जो लेखनी रो आमे जानू कि तांकर कंट्रीब्यूशन इट कुड बी ओवरस्टेटेड यानी कि जेहेतु से समय रे राजा माने निजर ही जो 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 अचीवमेंट्स गुडी को लेखुतले बहुत वे ओवरस्टेटेड यानी कि ओवर एक्साजरेटेड भी आपण कहि पर कल्चरल इंपैक्ट बियॉन्ड कलिंग सो बियॉन्ड कलिंग से भली कोनोसी नथिला जेमती मु आपन एग्जांपल देली अशोकंक समय रे से भली खारवेलंकर से भली किछि नथिला मूविंग टू द भौम्यकरस वेर इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ ओडिशा डिस्कस देयर कंट्रीब्यूशंस टू गवर्नेंस रिलीजन आर्ट ड्यूरिंग देयर रेन फर्स्ट आपन देखंतु जो भौम्यकरस माने थिले से माने ओडिशा ऊपर रूल करथिले कोठु को समय पर्यंत 8th to 10th सेंचुरी ओके फर्स्ट होची भौम्यकरस एक तो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन आपनकर देइथिले ओके ऑल्दो तको हमें सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन कहबा फुल ऑफ हायरार्कीज थिला बट इट वाज कंपैरेटिवली क्वाइट एफिशिएंट सबुट सिग्निफिकेंट जिनसो आपण ते देखिबे भौम्यकर डायनेस्टी रे सेठी वुमेन मानकर रोल थिला वुमेन मानकर कंट्रीब्यूशन थिला वुमेन मानकर लीडरशिप सेठी मिलिछि जोटा कि काफी रेयर कारण से समय रे वुमेन माननको पूरा शासन भार दबा यानी कि दे वर गिवन द रिस्पांसिबिलिटी टू रूल दैट एम्पायर इज इनसो काफी रेयर जोटा कि भौम्यकरंक समय रे हमकु देखिबो को मिलिछि सिमिलरली जदि पॉलिटिकल इंटीग्रेशन आपण देखिबे पॉलिटिकल इंटीग्रेशन जेतु आमे आगो को भी देखिबा ओडिसा रो इंटीग्रेशन on the basis of language हमें separate province भी मध्य होइछे तो ओडिशा इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ बंगाल एंड आंध्रा तो फोस्टरिंग रीजनल कोहेरेंस ये पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हमको देखिबा मिलिछि सिमिलरली भौम्यकरंकर गोटे ठीक ठाक यानी कि स्ट्रांग मिलिटरी प्रेजेंस में मध्य थिला स्ट्रांग मिलिटरी आइडेंटिटी मध्य थिला से समय रे ओके कंट्रीब्यूशन टू रिलीजन को देखो ना एक तो टॉलरेंट थिले रिलीजियस टॉलरेंस बुद्धिज्म को एम्ब्रेस्ड करिछन हिंदुइज्म को भी करिछन जैनिज्म को भी करिछन तंत्रिसिज्म को भी करिछन सो देयर इज नो सिंगल रिलीजन जहा को से माने सपोर्ट करथिले व्हाट वी सी इट्स अ मल्टीपल रिलीजन मल्टी रिलीजियस सोसाइटी ड्यूरिंग द भौम्यकर तो बुद्धिज्म को फर्स्ट पैटर्नेज देथिले खास करके तांत्रिसिज्म जोटा थिला तांत्रिक बुद्धिज्म को फोकस करथिले यानी कि पैटर्नेज देथिले शैविज्म एंड शक्तिज्म को भी मध्य इंटीग्रेट करिछन एंड enriching this Odisha's spiritual heritage खास करके शैविज्म एंड शक्तिज्म को भी मध्य पैटर्नाइज देइछन कंट्रीब्यूशंस टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखो आर्ट एंड आर्किटेक्चर जदि देखिबे भौम्यकरस कमिशन बुद्धिस्ट स्तूपास एंड मोनास्ट्री पर्टिकुलरली रत्नगिरी एंड उदयगिरी एंड ललितगिरी ये तीनोटी जो को हमें कोन कहूचे डायमंड ट्रायंगल बोली कहवा जाउची कलिंग स्टाइल आर्किटेक्चर को भी माने प्रमोट करथिले डेवलप करथिले से समय रे लिटरेचर खास करके संस्कृत एंड प्राकृत लैंग्वेज को भी से कोन करथिले फोकस करथिले एंड स्कल्पचरल एक्सीलेंस ओके बुद्धिस्ट हो हिंदुइज्म हो या तांत्रिसिज्म हो से समय रे स्कल्पचर भी मध्य बिल्ड करा जाइथिला सिग्निफिकेंस देखंतु एक तो काइंड ऑफ वुमेन लीडरशिप वुमेन एभली लीगेसी मिलिबा इज डिफिकल्ट excuse me women leadership second होची architectural heritage यानी कि temples stupas and monasteries कहीं ना मल्टी रिलीजियस थिले एंड कल्चरल सिंथेसिस यानी कि रिलीजियस टॉलरेंस एंड मल्टी रिलीजियस सोसाइटी बुद्धिज्म हो हिंदुइज्म हो तांत्रिसिज्म हो एगुडी को मध्य सपोर्ट करा जाइतला नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोमवंशी डायनेस्टी मार्क्ड a significant phase in Odisha's history
particularly in the development of temple architecture. Temple architecture रे सोमवंशी मानकर कोन contribution अछि. Analyze their contributions in Odisha's socio-cultural and religious landscape. सोमवंशी जदि आपण देखिबे सोमवंशी को समय रे जदि टेम्पल आर्किटेक्चर आपण देखुचंती एक तो ओडिसा रे आपनकर कलिंग स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर अछि जोटा कि मोर और लेस सिमिलर टू द नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कोन कहूची ना रेखा देउळ जोटा कि कर्विलिनियर सेव सैंक्टम जोटा अछि जो गर्भगृह बोली कुआ जाय. सेकंड होची जगमोहन जोटा असेंबली हॉल जोटी कि खास करके आपनकर लोक मानकर गैदरिंग हुए यानी कि भक्त मानकर गैदरिंग हुए एंड इंटीग्रेट कार्विंग मध्य देखा मिले. ओके बट जो सबुठू जदियो ए समय रे आपन को कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखा मिलता बट जदि टेम्पल आर्किटेक्चर इवोल्यूशन आपन देखिबे तेबे फर्स्ट जो कलिंग स्टाइल रो जो टेम्पल आर्किटेक्चर आपन को देखा मिलिबो सेठी आपन को जगमोहन देखा मिलिबो नाही. जगमोहन was added in later phase and say later phase रे सोमवंशी आसंती जो माने कि जगमोहन को डिफरेंट शेप दी चंदी या जगमोहन को प्रॉपर जो वर्तमान रो जो पिरामिडिक शेप अछि कारण मेन जो कर्व जोड़ा आपनकर गर्भगृह अछि दैट इज काइंड ऑफ कर्विलिनियर किछि टाइप रो आपन को देखिबा को मिलिबो राइट. बट जगमोहन टा होची कोन ना पिरामिडल शेप यानी कि बॉटम होची तार स्क्वायर ये होची आपनकर पिरामिडल शेप. ये जो वर्तमान रो जो जगमोहन रो शेप अछि से शेप आपन को सोमवंशी को द्वारा ही कंट्रीब्यूट करा जायथिला. ओके एंड जो कंस्ट्रक्शन ऑफ आइकॉनिक टेम्पल्स यानी जो टेम्पल्स को से माने बिल्ड करथिले खास करके मुक्तेश्वर टेम्पल इज फेमस फॉर इट्स आपन कहि परिबे रिच कार्विंग ऑन इट्स तोरण यानी कि एंट्री गेट बोली कुआ जाय जोटा a masterpiece of Somavanshi architecture showcasing integrate carving and blend of Buddhist, Jainism and Hindu motifs. Later temple रे कोन सेमानकर कंट्रीब्यूशन रही छि देखंतु कोणार्क टेम्पल हो जगन्नाथ टेम्पल हो ई सब रे मध्ये कंट्रीब्यूशन रही छि एंड मु आपन कहि छि जोटा कि जगमोहन रे भी सेमानकर कंट्रीब्यूशन रही छि. तो करंट जो जगमोहन रो शेप अछि कोठी ना कोठी सोमवंशी को समय एटा को डेवलप करा जायतला. सोशियो कल्चरल लैंडस्केप को जदि आपण देखिबे आपण देखिबे हरि एवं हर यानी कि वैष्णविज्म एंड शैविज्म ये जिनस को जो कोलैबोरेट करिबा को एग्जिस्ट करिबा ये सोमवंशी को केस रे ही संभव थला. ता सहित से माने शक्तिज्म को भी मध्य पैटर्नेज देथिले. ता छडा भुवनेश्वर जोटा अछि आपनकर सिटी ऑफ टेम्पल या भुवनेश्वर जोटा कि शैविज्म पई जोटा फेमस सेटा कोठी ना कोठी सोमवंशी को द्वारा ही ताको प्रमोट करा जायतला. प्लस ये जो आपनकर सोमवंशी डायनेस्टी अछि ये फोकस काहा को करथिले यानी कि संस्कृत एंड ओडिया लिटरेचर को भी मध्य प्रमोट करिसेंदी प्लस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी मध्य देखिबा को मिलथिला. रिलीजियस लैंडस्केप जदि आपण देखिबे शैविज्म वैष्णविज्म एंड शक्तिज्म जदियो से तीनोटी जाको को पैटर्नेज देइथिले बट शैविज्म जोटा कि मानकर स्टेट रिलीजन थिला राइट स्टेट रिलीजन थिला शैविज्म आपण जानि परुथबे. मुक्तेश्वर टेम्पल जोटा कि शैविज्म को ही प्रमोट करे मेन डेटी होचंदी लॉर्ड शिवा तो ई समय रे ही कंस्ट्रक्ट करा जायथिला. प्लस आपनकर हरि एवं हर रो जो को एक्जिस्टेंस अछि वैष्णविज्म एंड शैविज्म रो लिंगराज टेम्पल एंड अनंत वासुदेव टेम्पल जोटा सेटा आपनकर भुवनेश्वर रीजन सेटा ही ए समय रे आपन को देखिबा को मिलिबो. रिचुअल प्रैक्टिस जदि आपण देखिबे रिलीजियस एजुकेशन कल्चरल एक्टिविटीज ये सब देखिबा को मिलिबो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लोकल डेटीज इन द मेनस्ट्रीम हिंदू pantheon ensuring inclusivity and regional unity. Significance कोन देखिबा सोमवंशी कंट्रीब्यूशन significance आर्किटेक्चरल लीगेसी टेम्पल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन लैंड ऑफ टेम्पल्स एटा में भुवनेश्वर को कहूचे सिटी ऑफ टेम्पल. रिलीजियस syncretism that is Somavanshis fostered a culture of tolerance and coexistence. Cultural renaissance, the reign marked a renaissance in Odisha's art, literature, culture, contributing to the region of socio-cultural vibrancy. Okay, तो ये significance
आराम से आपण ताको मेंशन करि परिबे। नेक्स्ट होची ईस्टर्न गंगास प्लेड ए क्रूशियल रोल in Odisha's history, leaving an inedible mark on political and architectural legacy. So एठी ईस्टर्न गंगा का विषय रे हाईलाइट करा जाउची ईस्टर्न गंगास डायनेस्टी critically assess their achievements with reference to the Konark Sun Temple and their maritime connections. Okay, तो दुईटी मेन जिनस गोटे होची कोणार्क सन टेम्पल एंड मैरिटाइम कनेक्शन सहित। फर्स्ट आपण देखंतु पॉलिटिकल अचीवमेंट्स कोन होची। पॉलिटिकल अचीवमेंट्स होची एक तो स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन गंगा डायनेस्टी देथिले ओडिसा को स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन एंड जो इन्वेजन हमको देखिबा को मिली बेंगल इस्लामिक रूलर तरफ ओके ताकू से माने रजिस्ट करिसेंती सक्सेसफुली एंड गोटे इंडिपेंडेंट यानी कि ऑटोनॉमी स्टेट भावरे एटा को देइचंती से माने जो प्रोमिनेंट रूलर माने थिले से प्रोमिनेंट रूलर माने आपण देखंतु से अनंत वर्मन चोड़गंगा देव हुंतु किंबा आपणकर नरसिंहदेव वन हुंतु एमाने थिले से माने कोन प्रोमिनेंट रूलर्स गंगा डायनेस्टी रो। पिलग्रिमेज एंड रिलीजियन को देखंतु सपोर्ट को भली भाबरे दिया जाईची। तो ये रिलीजियस या सोशियो रिलीजियस पर्सपेक्टिव रो जदी आपण देखिबे सबुटु बड़ कंट्रीब्यूशन होची गंगा डायनेस्टी रो कोन दुईटी मेजर वर्ल्ड फेमस गोटे होची कोणार्क सन टेम्पल राइट आ गोटे होची आपनकर जगन्नाथ टेम्पल जोटा हमें कहूचे जगन्नाथ टेम्पल पुरी। ओके ये होची दुईटी सबुटु बड़ कंट्रीब्यूशन एमानकर जदी आपनकर कल्चरल सिग्निफिकेंस देखंती या टेम्पल आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू रे भी देखंतु तबे दुईटी सबुटु बड़ कंट्रीब्यूशन एमानकर ओडिसा हिस्ट्री को नेकी। ओके तो आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन आपण मेंशन करि पारिबे। मैरिटाइम कनेक्शन एंड ट्रेड जदी आपण देखिबे खास करके जो आपनकर साउथ एशियन रीजन अछि साउथ ईस्ट एशिया रीजन श्रीलंका साउथ ईस्ट एशिया जोटा आपनकर मैरिटाइम ट्रेड रूट थिला एग्जैक्टली सही ट्रेड रूट को माने फॉलो करूथिले यानी कि सेठी ट्रेड करूथिले टेक्सटाइल स्पाइसेस आइवरी ये जिनस को से माने कंटिन्यू रखिथिले। ओके नावल स्ट्रेंथ भी से माने करथिला जदी आपण देखिबे कल्चरल आइट कनो जेहेतु ट्रेड रूट थिला मैरिटाइम ट्रेड रूट थिला या ट्रेड करूथिले तो ऑब्वियसली नावल स्ट्रेंथ भी से माने थिला ठीक ठाक। लिमिटेशंस कोन देयर कंट्रीब्यूशंस वर प्राइमरली सेंटर्ड ऑन रिलीजन एंड आर्किटेक्चर से समय रे ऑब्वियसली रिलीजन एंड आर्किटेक्चर को सबुठो अधिक फोकस करा जाउतला। ओके द डिक्लाइन ऑफ देयर नावल पावर टुवर्ड द लेटर पीरियड reduce their maritime influence impacting trade and external connection। तो जेहेतु से माने अधिका रिलीजन एंड आर्किटेक्चर को फोकस करी चलले तेणु गोटे टाइम पर से मानकर जो कंट्रोल थिला मैरिटाइम रूट को नेकी से धीरे धीरे कमी कमी चलला ट्रेड आल्सो रिड्यूस्ड। सो ई केस रे आपण देखिबे से मानकर एक्सटर्नल कनेक्शन धीरे धीरे कमी कमी चलची। ओके तो ये थिला आपनकर ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी को नेकी बचन गजपति डायनेस्टी को नेकी जीवा। गजपति डायनेस्टी रिप्रेजेंटेड द जेनिथ ऑफ ओडिसा's territorial and cultural expansion, examine their contributions to the unification of Odisha and their influence on regional politics, religion and culture। The first case होची आपनकर contributions to the unification of Odisha। ओके यूनिफिकेशन ऑफ ओडिशा जदी आपण देखिबे आपनकर किछि यानी कि पूरा ओडिशा 1803 रे आपण जानिथिबे 1803 पूर्वरु मराठा रूल करूथिले 1803 जदी आपनकर देखिबे 1803 रे ब्रिटिश आसिले ब्रिटिश पूर्वरु मराठा इनफैक्ट आपण जदी देखिबे मराठा डिवाइड कर देथिले काहाकू यानी कि डिवीजन कर देथिले ब्रिटेन पूर्वरु ही से माने डिवीजन कर देथिले। तो जदि ओडिशा बोली गोटे इंटीग्रेटेड स्टेट से बोली किसी नथिला तो खास करके आपण देखिबे जो नॉर्दर्न पार्टी कोठी ना कोठी बेंगल सहित इंटीग्रेट ही कि थिला राइट सदर्न पार्टी आपनकर खास करके मद्रास प्रोविंस सहित थिला जोटा कि हमें आंध्र प्रदेश खास करके आपण देखिबे जो सदर्न ओडिशा अछि तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन भी देखिबा को मिलिबो एवं सेंटर पार्ट जोटा थिला सेटा ही आपनकर कलिंग बोली कुहा जाउथला यानी कि ओडिशा बोली सेटा को ही कुहा जाउथला। बट गजपति डायनेस्टी कोठी ना कोठी पॉलिटिकल कंसल्टेशन करिवारे चेष्टा करथिले तेणु प्रेजेंट डे ओडिशा जोटा अछि आंध्र बेंगल ये एक्सपैंड करथिले कि आपनकर गजपति डायनेस्टी। एक तो
गोटे सेंट्रलाइज अथॉरिटी यानी कि गोटे स्ट्रॉन्ग सेंटर पावर यानी कि सेंट्रल पावर गोटे एस्टाब्लिश करथिले जहा फल ये जो मिलिटरी लीडर्स माने थिले गोटे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल से मानकर थिला ये टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं जदि रीजनल पॉलिटिक्स को देखिए रीजनल पॉलिटिक्स रे से मानकर कौन कंट्रीब्यूशन अच्छी खास करके दे हैव ए गुड डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ सल्तनत ऑफ बंगाल एंड देन विजयनगर एम्पायर एंड दिल्ली सल्तनत एमान सहित गुड रिलेशनशिप थिला देन कपिलेंद्र देव वाज अलायंस विथ द पावरफुल किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया एंड इज सक्सेसफुल मिलिटरी कैंपेन्स तो एठी भी से मानकर गोटे बेटर रिलेशन रही स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रही डिफेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स Delhi Sultanate and Mughals, despite the challenges, the Gajapatis managed to maintain the integrity of Odisha's territory. Religion contribution देखो एक तो religious tolerance थे गजपति खास करके वैष्णविज्म को सपोर्ट करते एवं एबे भी गजपति महाराज आमर अछंती जे पुरी रो राजा जहां को हमें को रूल्स अडॉप्टेड ए पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस तो बुद्धिज्म जैनिज्म ट्राइबल ट्रेडिशन को भी फॉलो करथिला ट्राइबल ट्रेडिशन ही लेटर फेज रे हमें जगन्नाथ कल्ट हिसाब रे देखुचे कारण जगन्नाथ को भी ट्राइबल गॉड बोली भी कहा जाए ओके ये होचे आपनकर जिंस कल्चरल रेनेसा जदी आपण देखिबे कल्चरल एस्पेक्ट रे से को भले भाव रे फोकस करिसनी कल्चरल एस्पेक्ट एक तो एलिमेंट्स ऑफ कलिंग एंड विजयनगरम यानी कि साउथ इंडियन ट्रेडिशन को भी मध्य फॉलो करा जायतला से बड़े भाव रे आपण देखिबे एक्सपांशन ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर की मध्य एक्सपांशन करा जायछि खास करके जगन्नाथ टेंपल रो जो कंस्ट्रक्शन ए सब जिंस ताकू आर्किटेक्चर को लेटर फेज रे करा जायछि तापरे प्रमोशन ऑफ क्लासिकल आर्ट भी मध्य देखि परिबे जोटा कि ईस्टर्न गंग डायनेस्टी को द्वारा एटा को करा जायथला या सॉरी गजपति डायनेस्टी द्वारा एटा को करा जायथला ओके नेक्स्ट चलंतु Paika Rebellion of 1817. Paika Rebellion of 1817, often regarded as the first war of Indian independence, critically evaluate its causes, course, consequences with a special focus on the significance in Odisha's anti-colonial struggle. Okay. देखो Paika Rebellion रो main reason कौन थिला Paika Rebellion देखो आंसर डिस्कस करबा पूर्व मु कहि रखे Paika Rebellion of 1817 is often regarded as the first war of Indian independence. So, often regarded as the first war of Indian independence, but has not been given this status. This status आज भी से 1857 revolt पाखरे ही अछि कि this is known as the first war of independence. जोटा कि हमें 1857 को कहूँ not the 1817. Okay. ये हूँ फर्स्ट जिनस सेकेंड जिनस जदि आप देखिए 1817 वार नुहे बट ताकू कहा जाए कारण आप या उपरे ओडिशा सरकार भी मध्य लगातार भाव में डिमांड रखी कि 1817 को आम कौन दबा ना फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेटस दिया जाओ बट यूनियन गवर्नमेंट से मना करते आप देखिए करेंट स्टेटस हूँ 1817 रिवोल्ट रो एनसीईआरटी बुक रे एटा गोटे स्पेशल केस स्टडी हिसाब रे दिया जाइछि कारण सबुठु बड़ जिंस थिला एटा काइंड ऑफ ए रीजनल मूवमेंट थिला इट वाज नॉट नेशनल लेवल जो 1857 जो नेशनल पैन इंडिया नॉट पैन इंडिया भी कहि परिन बट ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया कवर करथिला तो जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन 1857 रे हमको देखिबा को मिलथिला 1817 रे ता हमको देखिबा को मिल नथिला एनीवे सो कमिंग टू दिस पार्ट Paika Rebellion रो मेन कॉज कौन थिला Paika Rebellion रो मेन कॉज थिला आपनकर ये समय हुची 1817 आपण देखि परुथबे पॉलिटिकल डिसकंटेंट एंड लॉस ऑफ ऑटोनॉमी मराठा रूल करूथिले 1803 पूर्वरु मराठांकर एक्सप्लॉयटेशन थिला ओडिसा ऊपर एवं ओडिसा लोक माने मराठांको एक्सप्लॉयटेशन रे आपण कहि परिबे काइंड ऑफ माने डेवास्टेड हे जाइथिले सो दे रियलाइज्ड कि भाई वी नीड टू हैव ए another government तो एमाने भाविले कि भाई ब्रिटिश सिस्टम इज बेटर देन एटलीस्ट मराठा तो एमाने ब्रिटिशर सहित नेगोशिएशन कले एंड ब्रिटिशर मान को कहले भाई तमे मराठा को हराई दियो एंड आमको रूल करो बट इट वाज प्रूव्ड अनदर लीथल दैट जो एक्सपेक्टेशन थिला एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली मीट हला नहीं एंड ब्रिटिश स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग
द ओडिया पीपल। तो ये ब्रिटिश अनेक्सेशन होइछि आपनकर 1803 रे, यानी कि 1803 रे ओडिशा ब्रिटेन रूल अंडर को आसी या गवर्नेंस अंडर को आसी। एंड जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम थला ब्रिटिश सिंपली अबोलिश्ड, राइट। एंड ग्रेजुअली आपण देखिबे ब्रिटेन कौन कला, टोटल कंट्रोल नेला कहार ओडिशार, टोटल कंट्रोल। बट ये जिनस एक्सपेक्ट करूनथले को माने ओडिशावासी माने, जोटा कि देखिबा को मिलथला। तेणु ये होची आपनकर पॉलिटिकल डिस्कंटेंट एंड लॉस ऑफ ऑटोनॉमी इज वन सच कॉज। जदि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन आपण देखिबे, जिते प्रकार टैक्स थिला, से बेठी, बेगर, बॉन्डेड लेबर, जिते प्रकार टैक्स थिला, ये टैक्स इंपोज करा गला कहा ऊपर, ओडिशा लोक मानक ऊपर हेवी टैक्सेशन, राइट। ये होची सेकंड फैक्टर, हेवी टैक्सेशन पॉलिसी, एक्सप्लॉयटेटिव टैक्सेशन पॉलिसी। थर्ड फैक्टर होची रिलीजियस एंड कल्चरल फैक्टर, कारण पाइकर्स जो माने थिले, खोरदार पाइक कम्युनिटी जो माने थिले, दे वर द वॉरियर क्लास। तो वॉरियर क्लास रो सबुठू मेन कंपोनेंट होची तारो इंटीग्रिटी, मेन कंपोनेंट होची तारो काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस। से केबे भी इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस या सहित कॉम्प्रोमाइज करि परिबो नाही। सो अल्टीमेटली जेतेबेले ब्रिटिश तरफ अटैक होइछि, सो दे फाइनली डिसाइडेड कि वी नीड टू डिफेंड आवर मदरलैंड। लीडरशिप एंड रेजिस्टेंस मिली काहाटू, बक्सी जगबंधु विद्याधर महापात्र जो आपनकर अछन, बक्सी जगबंधु महापात्र विद्याधर समथिंग तंकर ना। तेणु बक्सी जगबंधु जो फ्रीडम फाइटर, मिलिटरी ऑफिसर, सी ही कौन कर रूल यानी कि लीडरशिप देइछंती 1817 मूवमेंट को। इफ यू सी द आउटब्रेक ऑफ द 1817 रिवोल्ट, तो खास करके पाइक जो खोरदार पाइक जो माने मु कहली आपन को, जो माने कि मिलिटरी वॉरियर क्लास एवं तांग सहित किछि पीजेंट्स भी मध्य रहिले, पाइकर्स एंड पीजेंट्स। सो दे स्टार्टेड मार्चिंग एंड से माने कौन कले, ब्रिटिशर अगेंस्ट स्टार्ट कले फाइटिंग, यानी कि बैटल स्टार्टेड। ये मूवमेंट स्टार्टेड, रिवोल्ट स्टार्टेड आपण कहि परिबे। तो को डिस्ट्रिक्ट रे स्प्रेड करथिला, पुरी, कटक, गंजाम, जो टेरेन थिला एंड द गोरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स, ओके। यानी कि फॉरेस्ट रीजन रे निजु को हाइड करके मझिरे मझिरे अटैक करबा ब्रिटिशर मानको, कारण डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन रे आपण ब्रिटिशर को जीतिबा वाज क्वाइट डिफिकल्ट, कारण दे हैड दोस मशीन गन, गन पाउडर, ऑल दोस मॉडर्न वेपन जहां अगेंस्ट यू कांट फाइट। Suppression and aftermath जदि आपण देखिबे, बक्सी जगबंधु were either executed or exiled. So once the leader was executed or exiled, suddenly the movement started fading away, और धीरे धीरे movement रो impact कमी कमी की चलला। Consequences and significance if you see, the political consequences कौन देखंतु, पाइक रिबेलियन failed to overthrow British rule। जदियो ब्रिटिश रूल को पूरा पूरी हटेबारे असफल रही, it was माने failed to eliminate the British rule or British government, but it was quite inspiring. It exposed the real, what you call the real nature of the Britisher. It exposed the resentment among the Paikos. Okay. Second aspect आपण देखिबे, struggle for the cultural autonomy and preservation of traditional rights strengthen the sense of regional identity in Odisha, strengthen the sense of regional identity in Odisha, where local pride and resistance became key components. Local pride and resistance became the key components. Then the legacy and influence on Indian independence struggle. Okay, legacy and influence on Indian independence struggle. What is the meaning of this? Now, it was an inspiration. आपण देखिए 1857 revolt, but 1857 revolt could not change the nature of British government. यानी कि एलिमिनेट करि पारि नथला, सेबली कोनसी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आनी नथला। बट अल्टीमेटली आपण देखिबे 1857 भली रिवोल्ट जेमती फ्यूचर रे न हो, ब्रिटेन मध्य वाज क्वाइट अटेंटिव, से माने भी काफी अटेंटिव रहिले। दे चेंज देयर पॉलिसी थिंग्स, दे चेंज, दे केम विथ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, सेटी मध्य सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं कि आसिले। एंड आफ्टर दैट दे आल्सो स्टॉप्ड डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विथ द सिपॉयज और द सैनिक। से माने कौन कले, दे हैव अडॉप्टेड द मेथड ऑफ डिप्लोमेसी। ओके, तो डेफिनेटली इटा गोटे काइंड ऑफ इंपैक्ट पकेबो। it would be kind of an inspiration for years to come.
Next is Veera Surendra Sai is a symbol of Odisha's resistance against British colonial rule. Analyze his role in Sambalpur uprising. That means first statement hochi gote affirmative statement. On the background of that statement, analyze his role in the Sambalpur uprising, highlighting his leadership, challenges and legacy in the freedom struggle. Okay, Sambalpur area रो ही से लड़ुले संबलपुर तो संबलपुर रो जदि से लड़ुले तबे कौन देखिए फर्स्ट प्रथम होची बैकग्राउंड एंड मोटिवेशन. ये बैकग्राउंड एंड मोटिवेशन कौन ना संबलपुर को ब्रिटिश तरफ रो अनेक्सेशन करा जायतिला. तो रीजन कौन थिला ना संबलपुर राजांकर डेथ हेतिला एवं संबलपुर राजांकर बायोलॉजिकल सन केही नथिले. ओके, जोथि पाई कि Veera Surendra Sai in fact was expecting to get the kingship or the responsibility of ruling the Sambalpur, but ये जिनसे भी तांगो से तो है ही नथिला. So ultimately जो resentment थिला सेटा संबलपुर अपराइजिंग हिसाब रे हमको देखिबा को मिली. Challenges कौन थिला faced by the Veera Surendra Sai. प्रथम तो एक तो ब्रिटिश मिलिटरी सुप्रीमेसी, कारण से समय रे मिलिटरी पावर या मिलिटरी माइटी हिसाब रे ब्रिटेन emerge हेतिला एंड ब्रिटेन हैड ह्यूज ऑफ रिसोर्सेस कॉलोनीज को कंट्रोल करिबा पई, कॉलोनीज को सप्रेस करिबा पई. इंटरनल डिवीजन भी थिला, जेमती म आपन को कहउतली कि एक तो बायोलॉजिकल सन नथिला. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जरिया रे वीर सुरेंद्र साय भाबुतिले, बट वीर सुरेंद्र साय को रिस्पांसिबिलिटी न दिया जाय कि डमी किंगशिप टाइप रो रानी को सेडी थ्रोन रे बसा जायतिला, राइट. बट वीर सुरेंद्र साय विथ हिज फॉलोअर्स से चाहिथिले कि डिथ्रोन करिबा पाई. ओके, अगेन से डिथ्रोन करिबा पाई जदि ओ चाहिथिले, बट काइंड ऑफ फ्रैक्शन काफी क्रिएट हेतिला जोथि पाई कि तांको मध्य तांको सामने रे गोटे बड़ चैलेंज थिला. सो बिट्रायल एंड आइसोलेशन ये भी जिनस देखिबा मिली छि. अल्टीमेटली सुरेंद्र साय जंगल को पळैचंदी, सेठी गरिला वॉरफेयर से करिचंदी रेस्ट ऑफ हिज टाइम. Legacy of Veera Surendra Sai in Indian freedom struggle. एक तो regional resistance, कारण जो भली भाव रे the kind of bravery he has shown, that is respectable. The kind of bravery we have seen in case of Veera Surendra Sai, definitely that is a symbol or years to remember in those years to come. Inspiration for the future uprising. तापर जहाँ भी अपराइजिंग आपनकर हेची, रिवोल्ट हेची, तापई डेफिनेटली गोटे इंस्पिरेशन थिला. And recognition and martyrdom, यानी कि वीर सुरेंद्र साय celebrated as the hero of Odisha's resistance against freedom, British rule, and building a collective national identity. Next question. Analyze the socio-linguistic and cultural factor that led to the creation of Odisha as a separate province in 1936. How did this reflect the growing emphasis on the linguistic identity in colonial India? Okay. First, the socio-linguistic and cultural factors. If you see the linguistic identity and demand for recognition, so what is this linguistic identity? The linguistic identity is आमे चेष्टा करिथिलु ओडिसा को गोटे सेपरेट लैंग्वेज करबा पई, ओडिसा को गोटे सेपरेट लैंग्वेज दबा पई. कारण ओडिसा जेतु बेंगल प्रोविंस रे थिला, तेणु बेंगलीज लीडर मानकर डोमिनेंसी थिला. बेंगलीज लीडर माने केबे भी ओडिसा को गोटे सेपरेट स्टेट हो किबा ओडिसा को गोटे सेपरेट लैंग्वेज हिसाब रे हो केबे भी से माने चाहू नथिले कि से आइडेंटिटी दउ नथिले या स्टेटस दउ नथिले. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. जेतेबेले भी इंडियन ओडिसास लीडर माने ओडिसा को आज ए सेपरेट लैंग्वेज दबा पई चाहूतिले, ओडिसा को गोटे सेपरेट आइडेंटिटी दबा पई चाहूतिले, लैंग्वेज हो प्रोविंस हो से जिंस एक्सेप्ट करा जाऊ नथिला. जदियो ओडिसा लीडर माने लगातार भाव रे तांकर जो डिमांड थला सेतरे स्टिक हे कि थिले. तो ये होची फर्स्ट जिंस. सी लैंग्वेज को आज ए सेपरेट स्टेटस दबा पई, आइडेंटिटी दबा पई, यानी कि ओडिया लैंग्वेज इज नॉट पार्ट ऑफ द और नॉट ए डिराइव्ड लैंग्वेज ऑफ बेंगली. सेमती नुहे कि ओडिया इज सिंपली ए डायलेक्ट. ओडिया होची गोटे सेपरेट लैंग्वेज. तेणु लिंग्विस्टिक मूवमेंट भी स्टार्ट होईची एवं सेठी बहुत गुडे लीडर अछंती जो माने कि सेठी मध्य जोग देइछन. आपण देखंतु फकीर मोहन सेनापति हुंतु किंबा से मधुसूदन दास हुंतु, गोपबंधु दास हुंतु, यानी कि कृष्णचंद्र भंज हुंतु,
ये जो लीडर माने थिले एमाने लैंग्वेज को सेपरेट आइडेंटिटी दवा एवं 36 रे ओडिशा को गोटे सेपरेट प्रोविंस हिसाब रे गठन करिवारे मध्य सेमानकर कंट्रीब्यूशन अछि एवं 36 रे जदि आपण देखिबे ओडिशा was the first state to get the separate identity or separate province on the basis of language. Okay, now role of literature कौन थिला? First होची cultural distinctiveness of Odisha. Cultural distinctiveness कौन थिला? ना first होची historical and cultural unity. Okay, जो मु आपन को जस्ट डिस्कस करूथली कि ओडिसा रे जो डिफरेंट पार्ट गुडी को थिला ना किछि बेंगल रे आड हेकी थिला, किछि मद्रास प्रोविंस रे, किछि आपनकर सेंट्रल प्रोविंस रे आड हेकी थिला. सो ये जो डिफरेंट डायलेक्टिक डिफरेंट ट्रैक गुडी को थिला से सेम या पर्टिकुलर लैंग्वेज ट्रैक को सेम जगह रे यूनाइट करिबा से मन को एकजुट करिबा ये सबटु बड़ चैलेंज थिला. सो फर्स्ट होची जो डिस्टिंक्टिवनेस को हमकु आइडेंटिफाई करिबा को पड़िबो and historical and cultural unity को establish करबा को पड़िबो because culture को जति आपण देखिबे language is one of the significant aspect of a society's culture. तो language को कोठी ना कोठी आपण को prioritize दबा को पड़िबो priority दबा को पड़िबो and focus करबा को पड़िबो. Festivals and religious identity. Festival and religious identity कोन ना जेमती आपण देखिबे खास करके महाराष्ट्र रे तिलंक द्वारा गणेश पूजा या गणेश फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करा जायतिला. ता पछरे रीजन कोन थिला? नेशनलिज्म को प्रमोट करिबा पय कारण द नेम ऑफ गणेश लॉर्ड गणेश समस्त एकजुट होउतले एंड तिलक सेठी मेसेज दउतले कोन नेशनलिज्म रो मेसेज दउतले सेठी फ्रीडम स्ट्रगल रो मेसेज दउतले. तो सेई टाइप रो लैंग्वेज को नै की फेस्टिवल्स एंड वर्क रिलीजियस आइडेंटिटी को भी मतलब स्ट्रॉन्ग करा गला सो दैट देयर विल बी हाई रेट ऑफ बॉन्डिंग अमंग द पीपल. डिविजन ऑफ बेंगल हमको 1905 रे यानी कि पार्टीशन ऑफ बेंगल हमको 1905 रे देखिबा को मिलुची से खास करी कि जतले पार्टीशन ऑफ बेंगल भी हिजना सेठी कोडी ना कोडी हमर लीडर्स मान को टिके आपण कहि परिबे कि आहुरी अपॉर्चुनिटी देखिबा को मिलला कि वर्तमान हमें लैंग्वेज बेसिस रे एटा को चिंता करि परिबा वी कुड हैव ए सेपरेट स्टेट कारण लैंग्वेज वाज समथिंग आपण देखंतु तेलुगु इज समथिंग तेलुगु आपण इंडिपेंडेंस पर तेलुगु वाज द फर्स्ट स्टेट आपण कहि परिबे जोटा कि लैंग्वेज बेसिस रे जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स करा जायतिला. एंड पॉलिटिकल एक्सक्लूजन इन द सेंस कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटीनेस या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या टेरिटोरियल इंटीग्रेशन कहि परिबे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज आपण कहि परंत. ओके, रोल ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स आपण गोपबंधु दास करो एग्जांपल नियंतु आपण फकीर मोहन सेनापति कर एग्जांपल नियंतु. ओके, ई सब जिंस ता सहित उत्कल सम्मेलन जोटा कि 1906 मसिया रे आपण करा जायतिला. उत्कल सम्मेलन रो भी कंट्रीब्यूशन अछि ओडिसा को एज ए सेपरेट प्रोविंस गठन करिबारे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट लैंग्वेज on the basis of language. Okay, and apart from that mass mobilization भी करा जायतिला. mass mobilization यानी कि public opinion create करा जायतिला so that we would have a separate province. Okay, public opinion. The emphasis on linguistic identity in colonial India, linguistic reorganization of India and role of British, linguistic reorganization of India and role of British, nationalist movement and linguistic identity. तो ये हूँ आपनकर कोण आपण देखिए खास करके पीपल्स मूवमेंट जो प्रजामंडल मूवमेंट भी अच्छे पीपल्स मूवमेंट भी जब देखिए जदियो पीपल्स मूवमेंट रो पर्पस अलग अलग थिला ऑब्जेक्टिव अलग थिला बट जो नेशनल लीडरशिप थिले खास करके नेहरू आपण देखि परिबे नेशनल लेवल लीडरशिप जो माने कि पीपल्स मूवमेंट को सपोर्ट करथिले कोडी ना कोडी पीपल्स मूवमेंट रे भी ये लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी गोटे काइंड ऑफ आपण कहि परिबे रिस्ट्रिक्शन या गोटे बैरियर भाव क्रिएट हेतिला जोटा कि हमकु माने 47 पर ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हमकु सेपरेट स्टेट करिवारे फोर्स करिथिला काहाकू जो माने रीऑर्गेनाइजेशन रो इंचार्ज रथिले खास करके पटेल एंड अदर लीडर्स. ओके, तो ये जिनसे आपण एठी हाईलाइट करि परिबे कि लैंग्वेज को भली भाव रे हमकु 1936 रे गोटे सेपरेट आइडेंटिटी दे परिछि. Next होची the creation of Odisha as a separate province in 1936 was a landmark
in India's administrative history, critically examine the political movements and leadership that shaped this achievement, discuss its implications for regional identity and governance. तेणु ओडिशा को गोटे सेपरेट प्रोविंस जोटा आमको मिलला 1936 रे ता पछरे कौन कौन कारण थिला. फर्स्ट होची हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मार्जिनलाइजेशन. व्हाट इज दिस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मार्जिनलाइजेशन? एडमिनिस्ट्रेटिव मार्जिनलाइजेशन मीन्स ओडिया स्पीकिंग ट्रैक्ट जोटा थिला इंटीग्रेटेड वे रे नथिला, से डिफरेंट डिफरेंट डिवाइड ही थिला. किए बेंगल रे मिसी के थिला, किए साउथ रे मिसी के थिला, किए सेंट्रल प्रोविंस रे मिसी के थिला. ओके, एंड ये कॉन्टेक्स्ट रे या ये बैकग्राउंड रे आमे चेष्टा करूछु कोन ना ओडिया स्पीकिंग ट्रैक को एकाठी करिकी गोटे सेपरेट प्रोविंस रो गठन करिबा पे एवं सेठी जो रोल प्ले करथिले मु जेमती ना आपन को नौथली से माने लिटरेचर माध्यम रे जदियो ओडिया लैंग्वेज को स्पेशल आइडेंटिटी दबा पे चेष्टा करूथिले, ता सहित जो ऑर्गेनाइजेशंस एक्चुअली फाइट करूथला टू हैव ए सेपरेट प्रोविंस से थिला आपनकर उत्कल सम्मेलनी एंड अर्ली मोबिलाइजेशन, खास करके जोटा आपनकर जोटा अछि ना मॉडरेट फेज जोटा थिला इंडियन नेशनल मूवमेंट रे, से फेज रे खास करके नेशनल लेवल रे भी डिमांड रखा जाइथिला नेशनल लीडर के सामने रे. सो वी वुड हैव ए सेपरेट प्रोविंस. इनफैक्ट आपण देखिबे साइमन कमीशन भी जतबे आसीथिला, साइमन कमीशन सामने रे भी ये डिमांड रखा जाइथिला. तो जेतबे भी आपनकर नेशनल लेवल रे जे कोनोसी गोटे मीटिंग हुए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अपडेटेशन या डेवलपमेंट को लेकिन कोनोसी मीटिंग हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल अपडेट को लेकिन मीटिंग हुए, सेठी डेफिनेटली हमर जो माने लीडर्स माने थिले उत्कल सम्मेलन रो से माने निजरो डिमांड रखुतिले वी वुड हैव ए सेपरेट प्रोविंस. यदि की लीडर्स मानकर देखिबे, लीडर्स माने होचंदी आपनकर गोपबंधु दास, मधुसूदन दास एंड लिंगराज मिश्र. गोपबंधु दास खास करके आपनकर से जो 1900 फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी या फर्स्ट 2 डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी जोटा कि मॉडरेट फेज रे हमको देखिबा को मिली, सी जो समय रे गोपबंधु दास काफी एक्टिव अछंदी, मधुसूदन दास भी काफी एक्टिव अछंदी. मधुसूदन दास वाज पार्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट. आपण देखि परिबे मधुसूदन दास होचन से पर्सन जे कि उत्कल टैनरी एंड आर्ट एंड आर्टिफैक्ट मध्ये क्रिएट करथिले जोटा कि स्वदेशी स्टाइल रे, सो दैट आमे फॉरेन प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करि परिबा, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करि परिबा. एंड लिंगराज मिश्र वाज ए लॉयर, वाज ए पोएट्री एज वेल, जे कि नेशनलिज्म को अवेयर करबा पई चेष्टा करथिले, ओडिया नेशनलिज्म को अवेकनिंग करबा पई चेष्टा करथिले. पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स यदि आपण देखिबे 1935 द्वारा गोटे ऑर्डर पास करा जायथिला, 1935 द्वारा गोटे ऑर्डर पास करा जायथिला क्रिएशन ऑफ ए सेपरेट ओडिया प्रोविंस. ओके, इम्प्लिकेशन कोन थिला? फर्स्ट होची एक तो लिंग्विस्टिक बेसिस रे प्रथम राज्य हला, प्लस कल्चरल आइडेंटिटी सिमिलर काइंड ऑफ कल्चर रहला. पॉलिटिकल ऑटोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन भी मध्य यूनिफाई पॉलिटिकल ऑटोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन. implications for regionalism and nationalism. implications for regionalism nationalism कोन ना regionalism यानी कि सिंपली आपण कहि परिबे कि डाइवर्सिटी को कोठी ना कोठी एड्रेस करा गला, डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करा गला, विजाविस इंटीग्रेट भी करा गला. ओके, इंटीग्रिटी को अक्षुण्ण रखा गला, यानी कि इंटीग्रिटी को इंटैक्ट रखा गला. सी होची आपण को रीजनलिज्म एंड नेशनलिज्म. देन द इंपैक्ट ऑन गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप. इंपैक्ट ऑन पॉलिटिकल गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप कोन ना सेपरेट प्रोविंस गठन करा गला. एंड आपनकर जो 47 पर जोटा आपनकर बाकी स्टेट्स गुडी को सेपरेट प्रोविंस या इंडिपेंडेंट जो ऑप्शंस थिला ना, तापरे ओडिसा इंडिया सरकार कौन कले से इंटीग्रेट करेले, तो से जिनस ओडिशा ऑलरेडी आपनकर 36 रु ही सरी थिला. Odisha's contribution India's freedom struggle is marked by regional uprising and mass movements. Analyze the role of leaders, local revolts and participation in national movement in shaping Odisha's fight for independence. काफी easy question एटा जे local level रे को movement गुडी को हेची एवं सेथिरे थिबा leaders मानकर ना लेखंदो. सिंपली एटी देखिबे एक तो पाइका रिबेलियन सबटु बड़. पाइका रिबेलियन को माने जॉइन करथिले वीर सुरेंद्र साय, संबलपुर अपराइजिंग, गोपबंधु दास,
आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न ओडिशा, मधुसूदन दास आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न ओडिशा, रीजनल अपराइजिंग एंड मास मूवमेंट उत्कल सम्मेलनी जोटा कि फॉर्म करा जायथिला एवं सेपरेट प्रोविंस पे उत्कल सम्मेलनी फ्रंट लाइन रे स्ट्रगल करूथला। त सहित आपण देखंतु इंडियन नेशनल कांग्रेस या नेशनल स्ट्रगल जो अछि सेठी मध्ये किछि लीडर्स माने पार्टिसिपेट करथिले, कारण जेतबळे नेशनल लेवल रे जो मूवमेंट होउतला तार रिफ्लेक्शन आपण ओडिसा रे भी मध्ये देखि परिबे, ओडिसा हिस्ट्री मध्ये देखि परिबे। तो सिमिलर ग्राउंड रे आईएनसी रे जो माने पार्टिसिपेट करथिले लिंगराज मिश्र, गोपबंधु दास, मधुसूदन दास इमाने लगातार भाव रे कोन करथिले पार्ट ऑफ द प्रोसेस आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस रे एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मध्ये देखिबा को मिलिछि महात्मा गांधी को लीडरशिप रे 1920 रु 22 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रे ओडिशा आसीचंदी गांधी एवं ओडिशा रे वुमेन मानकर भी गोटे स्ट्रांग पार्टिसिपेशन सेठी हमको देखिबा को मिलिछि। एठी आपण देखि परिबे कृष्णचंद्र गजपति जे कि मास मोबिलाइजेशन पई भी काम करिछन। सिमिलरली सॉल्ट सत्याग्रह एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी जदि आपण देखिबे सॉल्ट सत्याग्रह जेमती एठी आपनकर चलथिला कोन दांडी मार्च सेमती इंचुडी सॉल्ट सत्याग्रह ओडिसा रे मध्ये देखिबा को मिलिथिला, सेठी मध्ये प्रोमिनेंट लीडर्स माने थिले, ता छडा गोपबंधु दास, मधुसूदन दास एमाने भी मध्ये रोल प्ले करथिले सेठी। ओके एवं सिमिलरली जोटा आपनकर जदि आपण देखिबे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अक्रॉस द सोसाइटी सबु एज सबु वर्गर लोक माननकु पार्टिसिपेट से माने करथिले। तो इंचुडी ठारे जेमती हितला प्लस जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हितला ओडिसा रे सेठी मध्ये लोकल नेशनल लीडर एंड डिफरेंट अक्रॉस द सोसाइटी पार्टिसिपेट मध्ये करा जायतला। लीगेसी ऑफ ओडिसा's कंट्रीब्यूशन टू इंडिया's फ्रीडम स्ट्रगल जदि आपण देखिबे स्ट्रेंथनिंग रीजनल आइडेंटिटी ओडिसा तरफ रु दुईटी जिंस थिला, एक तो नेशनल लेवल रे जिंस को नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल रे पार्टिसिपेट करा जाउथला बाय कीपिंग द लोकल आइडेंटिटी को भी मध्य गुरुत्व दिया जायतला, लोकल आइडेंटिटी को मध्य प्रोटेक्ट करा जाउथला, प्रिजर्व करा जाउथला। इंस्पायरिंग फॉर अदर रीजनल मूवमेंट्स, बाकी जो रीजनल मूवमेंट्स गुडी को अछि इट वाज क्वाइट इंस्पिरेशन फॉर दैट मार्टियर एंड हीरोज ऑफ द स्ट्रगल से मध्य हमको देखिबा को मिलिछ। नेक्स्ट इज द ट्राइबल एंड द पीजेंट रिवोल्ट्स इन ओडिशा ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड प्लेड a significant role in resisting British rule। तो खास करके peasant and tribal discuss the nature, causes and impact of these uprisings within the broader framework of India's freedom struggle। okay तो देखो कौन नेचर ऑफ ट्राइबल एंड peasant revolts in ओडिशा, नेचर कौन थला peasant and ट्राइबल रिवोल्ट। फर्स्ट होची पाइकर रिबेलियन, पाइकर रिबेलियन विषय आपण मेंशन करि परिबे, लिखि परिबे 1817 रे जो खोड़दार पाइक जो माने थिले तो वॉरियर क्लास से माने ही रोल प्ले करुथिले अंडर द लीडरशिप ऑफ बक्सी जगबंधु। नेचर ऑफ ट्राइबल अपराइजिंग जदि आपण देखिबे ट्राइबल अपराइजिंग खास करके देखिबा को मिलिथिला ट्राइबल लैंड हो या ट्राइबल रो जो फॉरेस्ट रिसोर्सेस जोटा कि लाइवलीहुड ऑफ द ट्राइबल ता ऊपर हेवी टैक्सेशन इंपोज करा जायथिला एंड सरकार को तरफ रु काफी सेठी एनेक्स यानी कि ताको कैप्चर करबा पई मध्ये चेष्टा करा जायथिला। Peasants uprising and socio-economic grievances, peasants uprising देखा जीवर रीजन होची the land revenue policy, the land revenue, the high amount of tax on the land जोटा कि force the peasants to go for this movement। causes of tribal and peasant uprising देखिए simple होची आपनकर economic exploitation and the high amount of tax rate, high amount of land revenue policy and the kind of taxes which were imposed। जंती मु आपनको एग्जांपल दे परिबे जो प्रजामंडल मूवमेंट जो हमरा देखिबा को मिलथिला ता पछरे यानी कि कॉमन पीपल व्हाई डिड दे पार्टिसिपेट, द रीजन होची हाई अमाउंट ऑफ टैक्सेशन, बेठी बेगार ई सब जिंस गुडी को टैक्सेशन इंपोज करा जायथिला कॉमन मैन को ऊपर। लॉस ऑफ ऑटोनॉमी एंड ट्रेडिशनल गवर्नेंस, ब्रिटिश एंड लैंड रेवेन्यू एंड फॉरेस्ट पॉलिसी, ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू एंड फॉरेन पॉलिसी कोन ना कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करा जायछि जेमते देखिबे इंडिगो कल्टीवेशन हो या इंडिगो को फोकस करा गला, अदर कमर्शियल क्रॉप्स को फोकस करा गला इंस्टेड ऑफ द फूड क्रॉप्स या फूड ग्रेन्स। सो जेहेतु फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन कमी कमी चलछि अल्टीमेटली आपण देखिबे हमरो रीऑकरेंस ऑफ ड्राउट ये सब गोटे प्रॉब्लम देखिबा को मिलिछि। प्लस फॉरेस्ट पॉलिसी जोटा थिला
फॉरेस्ट पॉलिसी भी कोठी ना कोठी सरकार यानी कि गवर्नमेंट से समय ब्रिटिश गवर्नमेंट हेवी टैक्सेस इंपोज करिछि एवं जोथि पई कि जो आपनकर ट्राइबल्स माने अछि से माने एक्सेस करि पारु नथिले कल्चरल एंड रिलीजियस डिस्कंटेंट जदि आपण देखिबे the Christian missionary activities and the imposition of Western education and cultural alienation, particularly among the tribals who were deeply connected to the indigenous belief and custom. से समय रे आपण देखिबे 1813 onwards खास करके 1813 onwards रे Britain and their missionary activities they started intervening in the socio-cultural life of the people. सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन भितर से माने इंटरवीन करवा स्टार्ट कले तांकर मेन पर्पस कौन थिला पर्पस थिला लोक मानको एंग्लिसाइज करबा सो दैट दे विल हैव ए बेटर टेस्ट यानी कि दे विल हैव ए टेस्ट ऑफ इंग्लिश प्रोडक्ट वंस दे विल गेट द टेस्ट डेफिनेटली दे विल स्टार्ट कंज्यूमिंग दैट एंड ब्रिटेन विल स्टार्ट एक्सपोर्टिंग दोस प्रोडक्ट्स टू द ब्रिटेन सॉरी टू इंडिया फॉर द कंज्यूमर्स तेणु से आप देखिए से चाहूले कि क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज को प्रमोट करने on the lure of better job facilities, better healthcare facilities, better services, but ultimately हमको तो कौन देखिए मिली ना alienation particularly among the tribals तो सेमान को alienation feel ही so गोटे resentment start ही against the missionary activities एवं बहुत जगह कहा जाइए they were used to force conversion and all तो सेति पाई भी मध्य हमको dispute देखिए मिली the growing influence of British policies that disregarded the social, cultural and religious norms of the local people further intensified the resistance. Impact कौन देखिबा tribal and peasant revolt रे strengthening of regional resistance. Regional resistance in the sense कि 1817 although failed but inspired many such regional movement, inspired many such regional revolt. So it was a kind of an inspiration. Tribal uprising in 19th and 20th century created a strong sense of local pride and resistance against the British, contributing to the broader national struggle for independence. Okay. So moving to the leaders. Leaders को माने थिले देखंतु लक्ष्मण नायक, रामचंद्र भंज एमाने थिले local heroes, right? And सेमाने कोन करथिले national struggle ले मध्य participate करथिले एवं सेमाने का legacy मध्य आज पर्यंत कंटिन्यू करूची The Kalinga style of temple architecture is characterized by unique features, integrate craftsmanship, discuss its defining elements with examples from famous temples like Lingaraj, Konark and Mukteswar. It is simply से कही तीनोटी जाक टेम्पल को आपण मेंशन करिवे बट ता पूर्वरु यू नीड टू हाइलाइट कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर रो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन कैरेक्टरिस्टिक्स होची सिंपली आपनकर कोन ना कलिंग स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर फॉलोज द नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जोटा कि हमको नॉर्थ इंडिया रे देखिबा को मिले इट फॉलोज द नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जोटा कि हमको नॉर्थ इंडिया रे देखिबा को मिले ओके बट विथ सम डिफरेंस ये डिफरेंस कौन मैं आपको कहूँ डिफरेंस हूँ आप देखिए खास करके बाउंड्री जो गुड़िक अच्छे टेम्पल बाउंड्री मंदिर जो पाचेरी आम कहे टेम्पल बाउंड्री गुड़िक आपको कलिंग स्टाइल आर्किटेक्चर देखा मिले बट यू ओंट फाइंड इन अदर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर और नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर तो जदि आप कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को देखिए फर्स्ट हूँ जोटा देउल आम कहे रेखा देउल दैट इज कर्विलिनियर टावर जोटा कि आपनकर गर्भगृह बोली कहा जाए जोटा कि मेन डेटी सेठी सिंहासन रे बसंती पीढ़ा देउल जोटा कि आपनकर रेखा पीढ़ा जोटा अछि पीढ़ा देउल होची आपनकर कलिंग स्टाइल रो गोटे पार्ट कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स फ्लैट एंड स्लाइटली स्लोपिंग रूफ द स्टाइल इज मोस्टली यूज्ड फॉर द sanctum of the temple where the main deity is enshrined रेखा देउल गला पीढ़ा देउल ओके एंड देन तो आपनकर खाकरा देउल जोटा अछि बोईताळ देउल बोली कहा जाय देखो पीढ़ा देउल होची आपनकर commonly found in the Kalinga style characterized by the flat and slightly sloping roof. The style mostly used for the sanctum to the temple. The main deity is enshrined. देखो गोटे जिनस होची पीढ़ा देउलटा आपनकर जोटा जगमोहन अच्छी ना से टाइप रो ही देखा मिले पिरामिडल साइज रो ओके पिरामिडल शेप जोटा अच्छी जगमोहन सेटा हूँ आपनकर पीढ़ा देउल
जगमोहन को देखंतु जगमोहन लेटर फेज रे ऐड करा जायछि जगमोहन इनिशियल फेज रे नथिला केवल आपनकर से जो कर्विलिनियर टॉल टावर आपन को देखिबा को मिले इनिशियल फेज रे जो कलिंग स्टाइल आर्किटेक्चर थिला लेटर फेज रे आपण जगमोहन को देखिछन जोटा हमें असेंबली हॉल बोली कहूचे जोटी की डिवोटीज माने सेठी रही कि से माने पूजा अर्चना करते डिटेल स्कल्पचरल वर्क जदि आपण देखिबे से समय रे आपनकर जनरली इनसाइड द टेंपल यानी कि टेंपल रो इनर सरफेस रे कोनोसी से भली आर्किटेक्चरल काम आपन को देखिबा को मिलिबो नै व्हाटएवर आर्किटेक्चरल आपनकर जिंस अछि ना सेटा आपनकर अपर सरफेस रे आपन को देखिबा को मिलिबो बड़ बेस स्ट्रक्चर जोटा अछि बड़ refers to the base of the temple which consists of three main component जंघ यानी कि टेंपल को गोटे ह्यूमन बीइंग रो बॉडी सहित कंपेयर करा जायछि सेम देखिबे एटा होछि थ्री पार्ट गोटे होछि जंघ दैट इज द अपर प्लेटफॉर्म पीठ दैट इज द लोअर प्लेटफॉर्म एंड द गंडी एंड द सेंट्रल टावर बोली एटा को कुआ जाउछि एवं एभली क्वेश्चन रे डेफिनेटली आपण सेगुडी को ड्रॉ करिवे विदाउट ड्रॉइंग दिस किसी सेमती फायदा हमको बेसी मिलिबनी तो डेफिनेटली आपण ड्रॉ करबा को चेष्टा करिवे ओके कना ड्रॉ करबाटा होछि बेटर तो ड्रॉ करिवे आपण ये होछि सपोज रेखा देउळ हे गला पीढ़ा देउळ होछि आपनकर किछि एभली भाव रहिबो ये होछि आपनकर जगमोहन जोटा हमें कहूचे एंड देन आपनकर ये होछि आपनकर गर्भगृह जगमोहन नाटमंडप भोगमंडप ओके ये टाइप रो आपण ड्रॉ करिकी देखै परिबे फेमस टेंपल गुडिकर देखिबा फर्स्ट होछि लिंगराज टेंपल सेमती नागर स्टाइल कलिंग स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर रेखा देउळ एंड जगमोहन सेठी आपनकर अछि एवं ये होछि आपनकर पंचायतन लेआउट ओके पंचायतन लेआउट रे एटा को बिल्ड करा जायछि एंड अगेन लिंगराज टेंपल रो जोटा आपनकर सोमवंशी थिले से माने ही बिल्ड करिथिले साइविज्म को प्रमोट करिवा को जाय कोणार्क सन टेंपल सेमते देखिबे एवं कोणार्क सन टेंपल स्लाइटली आपण मेंशन करिवे कि रथ शेप रो सूर्य देवतांकर रथ शेप रो 24 टी तांकर व्हील अछि राइट 24 घंटा को से मीन करूची ये सब जिंस आपण सेठी मेंशन करिवे 12 पेयर्स ऑफ व्हील सेठी लेफ्ट राइट हे कि 12 12 आपण को देखिबा को मिलिबो मुक्तेश्वर टेंपल सेमते आपण देखिबे अगेन कोणार्क रो मेन डेटी होचंदी आपनकर सूर्य देवता लिंगराज कर मेन डेटी होचंदी साइविज्म ये होची मध्य साइविज्म मुक्तेश्वर से मुक्तेश्वर होची आपनकर फेमस कोन पई गेटवे या एंट्री गेट जोटा अछि तोरण सेति पई एटा होची फेमस राजारानी टेंपल सेमते देखिबे ये होची फेमस फॉर इट्स अगेन कलिंग स्टाइल आर्किटेक्चर सबु जिंस आपण मेंशन करिवे बट एठी राजारानी टेंपल रो मेन जो आइडिया एठी होची कोन या मेन यूनिकनेस कोन ना खजुराहो टेंपल रे जेमती इरोटिक स्कल्पचर गुडी को अछि इरोटिक इमेजेस गुडी को कार्विंग करा जायछि सेही टाइप रो आपन को राजारानी टेंपल रे भी मध्य देखिबा को मिलिबो इंपैक्ट ऑफ लीगेसी ऑफ द कलिंग स्टाइल आर्किटेक्चर एक तो कल्चरल सिग्निफिकेंस अछि आपनकर इंपैक्ट एंड लीगेसी ऑफ द कलिंग स्टाइल कल्चरल सिग्निफिकेंस अछि कल्चरल सिग्निफिकेंस कोन ना कल्चरल सिग्निफिकेंस होची impact and legacy of the Kalinga style cultural significance अछि cultural significance जेमती एक तो रिलीजियस जिनसे आपण कहि परिबे टेंपल डांस को सेठी प्रमोट करा जायछि जदि आपण जगन्नाथ टेंपल को देखिबे जगन्नाथ कल्ट मध्य प्रमोट करा जायछि जगन्नाथ कल्ट इटसेल्फ मल्टीपल जिनसे आपण इंटरप्रेट करि परिबे जेमती कि वसुधैव कुटुंबकम फैटर्निटी जो जिनस अच्छी ब्रदरहुड जो जिनस अच्छी जगन्नाथ कल्ट सबू ईयर असिमिलेशन होची यानी कि सबू रिलीजन रो असिमिलेशन होची ता छड़ा विदाउट एनी क्लास एनी कास्ट मध्य जगन्नाथ कल्ट ताको प्रमोट करूची तो ये जिनस आपण देखि परिबे वैष्णविज्म को प्रमोट करिछि जगन्नाथ कल्ट
वैष्णविज्म कौन ना से समय आपण दी भक्ति मूवमेंट एरा को देखिए वैष्णविज्म थिला कौन ना आपण भगवान को बाय डिवोशन और भक्ति माध्यम रे आपण पाई परिबे तेणु सेति पई कोनोसी रिचुअल या कोनोसी मिडिल मैन यानी कि ब्राह्मणिक डोमिनेंस जो थिला ताको कोठी ना कोठी डिफीट करथिला तो ये कल्चरल सिग्निफिकेंस को नेकी आपण मेंशन करि परिबे तो टेंपल रो जो कल्चरल सिग्निफिकेंस कोन थिला प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ये भी गोटे फैक्टर ओके नेक्स्ट सन टेंपल एट कोणार्क इज ऑफन रिगार्डेड as the pinnacle of Odisha's temple architecture. Sun Temple at Konark is often regarded as the pinnacle of Odisha's temple architecture. Critically examine its architectural brilliance and symbolic significance in the socio-cultural context of its time. एक तो architectural brilliance आपण देखिबे जोटा अछि जेंति कहउतिले आपण को रथ शेप रो चैरियट शेप एटा सन टेंपल जगन्नाथ सॉरी सूर्य देवतांकर एटा होची रथ कोणार्क टेंपल एटा एंड 7 हॉर्सेस सेठी अछि 24 टी स्पोक आपनकर अछि आपण देखिथिबे G20 रे मध्य कोणार्क रो से जो चक यानी कि अख या व्हील जोटा आपण कहि परिबे सेटा को ही यूज करा जाइथिला एज अ सिंबल सो से 12 व्हील्स रिप्रेजेंट्स द 12 मंथ्स ओके तो ए जिंस को आपण लिखि परिबे एवं तारो आर्किटेक्चरल जिंस भी लिखि परिबे जोटा कि रेखा देउल एंड पीढ़ा देउल जोटा अछि टेम्पल्स टावर फॉलोज द रेखा देउल स्टाइल जोटा कर्विलिनियर टॉल शेप्ड आपण सेटा को मेंशन करि परिबे एंड जगमोहन तो से जिंस भी मेंशन करिवे गर्भगृह अछि सैंक्टम सैंक्ट्रम जोटा ओके एंड जगमोहन होची आपनकर पीढ़ा देउल जोटा असेंबली हॉल बोली कुआ जाउची इंट्रिकेट स्कल्पचरल वर्क बाकी आपण या फीचर्स गुडी को लिखि देई परिबे जहां भी तारो अछि ओके symbolic significance देखंतु cosmic and religious symbolism chariot symbolism सूर्य देवतांकर मार्च ऑन अर्थ बोली एटा को कुआ जाय ई जिंस भी आपण देखि परिबे रॉयल पैटर्नेज एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस किंग नरसिंह देव यानी कि लांगुला नरसिंह देव जे कि एटा को तयारी करिथिले ओके एटा को मध्ये आपण लिखि परिबे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी तो बाकी आपण पॉइंट्स हाइलाइट करि परिबे ठीक अच्छे तो जहाँ भी आपंकर कल्चरल आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन अच्छी सोशियो रिचुअल सिग्निफिकेंस अच्छी ये सब को आप मेंशन कर दे पारिबे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मध्य ताको मिली 1984 रे ताको मध्य कहि परिबे ओके तो ये थिला आपनकर टोटल मॉक टेस्ट 1 पीडीएफ मु आपन को दे देबी आपन नै जिवे बट आकु मु चेष्टा करि छी आपन को डिफरेंट पॉइंटर्स माध्यम रे दवा पे आपको चाहिए जब आहरी सर्ट आपन करि परिबे सो दैट फोल्डर पॉइंट्स को आपन यूज करि परिबे खाली जो डिस्कशन करि छी सेति की आपन ताको यूज करि परिबे ओके ठीक अछि वीडियो टी केमते लागला डेफिनेटली आपन मते जणैबे वीडियो को एंड करबा पूर्व मु कहि रखे 27 मार्च रे हमर प्रगति बैच स्टार्ट होउची फाउंडेशन बैच 2 जो माने चाहुचंती जॉइन करबा पई जेएन लाइव कोड को यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट आपन पाई परिबे सेमती आप निश्चय बैच भी अच्छी निश्चय बैच कोड यूज करेंगे जेएन लाइव 22 रे ऑलरेडी स्टार्ट होची एटा होची हिंदी एंड इंग्लिश ये होची आपनकर ओडिया एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल बैच ये भी आपनकर बाइलिंगुअल बैच ओके फेसबुक रे मते फॉलो करि परिबे टेलीग्राम रे पीडीएफ आपन मिल जबे इंस्टा रे मते आपन फॉलो करि परिबे ओके थैंक यू वेरी मच सी यू सून इन अनदर वीडियो थैंक यू